नमस्कार, एस्ट्रोवेटा में आपका स्वागत है। आज जो हम लगन ले रहे हैं वो है मिथुन। मिथुन लगन, जेमिनी असेंडेंट। अभी तक मैंने मेष लगन और वृषभ लगन का लगन के बारे में वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज मिथुन लगन के बारे में बताऊंगा। मिथुन लगन जोडिएक की तीसरी सबसे बड़ी राशि है जो बुध को मिली है। बुध हमारी सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बुध को तीसरा और छठा स्थान मिला है। तीसरा घर, तीसरा जो घर होता है वो आपके कम्युनिकेशन का होता है, आपका बोलने का जो तरीका है, आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी। और ये मान सकते हैं छोटे छोटे जो काम होते हैं उसके लिए होता है। अब मिथुन लगन किसी का बन जाए तो इंसान की जिंदगी में उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होती है। मिथुन लगन अगर किसी का हो, ऐसे लोग बहुत कम्युनिकेटिंग होते हैं। इन ये एक बणिए जो बणिया होता है उसका लगन है। प्योर बणिया, जैसे आप कई बार बाजार जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक कोई दोस्त दूसरे दोस्त को पूछ रहा है तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, तो बोलता दाल रोटी खा रहा हूँ और चल रहा है। मिथुन लगन वालों को एक चीज अगर आप ध्यान से देखिएगा, उनके पास बहुत सारी आइडियाज होती है, मल्टीपल आइडियाज होती है, पर वो खुद उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। बहुत सारे मिथुन लगन वाले हमेशा दूसरे को एडवाइस देते मिलेंगे, पर मगर खुद के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता। इनके भाई बहन के ऊपर दबाव बना के रखते हैं, भाई बहन के नीचे बहुत आराम से रहेंगे। भाई बहन को, बड़े भाई बहन अगर भाई है बड़ा, तो उस वो जो बोलेगा वही करेंगे, क्योंकि रीजन क्या है, तीसरे घर के अंदर सिंह राशि आती है। इनके पड़ोसियों से भी ये बहुत कम बात करते हुए दिखेंगे आपको, या ज्यादा पड़ोसियों से बात नहीं करते। उनको लगता है अगर वो कुछ बोल देंगे तो उसका वो गलत मतलब निकाल लेंगे, मिथुन लगन वाले स्पेशली। इनकी इनकम कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, आएगी खर्चा होगा, फिर ये दुखी होंगे, फिर बोलेंगे मेरा मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, मेरा जॉब में प्रॉब्लम है। ये मिथुन लगन वालों के साथ हमेशा देखा गया है, क्योंकि 11वें घर जो आपका जो इंसान का इनकम और डिजायर फुलफिलमेंट का घर है, उसमें मेष राशि है। और मेष राशि, जैसे मैंने पहले मेष लगन में बताया था कि कोई भी कॉन्स्टेंटली जलती नहीं है। अचानक जलेगी फिर शांत हो जाएगी, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, फिर अचानक मालूम पड़ेगा उनका बिजनेस डाउन हो गया है, तो बड़े टेंशन में आ जाते हैं। मिथुन लगन वाले को खर्चा कहाँ करना है बहुत अच्छी तरह से आता है। वो अपनी लग्जरीज के लिए, अपने स्टेटस के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, क्योंकि वृषभ राशि उनके 12वें घर में आती है। इनको बताना नहीं पड़ता कि इनको खर्चा कहाँ करना है, ये जानते हैं उनको खर्चा कहाँ करना है, इनको क्या खरीदना है। मिथुन लगन वाले को आप बिजनेस आइडियाज नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग से बिजनेस आइडिया इनके भरी रहती है। मिथुन लगन वाले के सेकंड हाउस में कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि इमोशंस की राशि है, कर्क राशि अनस्टेबल राशि है, इमोशंस पे चलती है। तो इनका फाइनेंस कभी भी स्टेबल नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये बैंक में या शेयर मार्केट में भी पैसा या किसी भी ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो इनका पैसा वहां पे भी स्टेबल नहीं रहता है। अब मिथुन लगन वाले का एक एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, इनका कम्युनिकेशन पावर इतना अच्छा होता है, इनसे जो भी बात करेगा खुश हो जाएगा। ये अपनी तारीफ बहुत चाहते हैं, इनको अपनी तारीफ चाहिए। मिथुन लगन के सामने ठीक आती है धनु राशि 7वें घर में। 7वां घर मारक होता है। अब होता क्या है कि ये लोग ज्यादा पाठ पूजा में इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो इनको ज्यादा फायदा मिलता नहीं है, क्योंकि 9 नंबर आपके 7वें घर में आने से मारक घर हो गया है, तो इनका बृहस्पति से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। और कहानी भी है, बृहस्पति की वाइफ तो जो थी वो तारा थी, और एक बार तारा ने चंद्रमा को देख लिया तो चंद्रमा में मोहित हो गई, और वो चंद्रमा के घर चली गई और वहीं रहने लग गई। वहां से बृहस्पति ने वापस लेने आया अपनी वाइफ को, तारा को। तो चंद्रमा ने कहा कि मैं तो उठा के तो आपकी वाइफ को लाया नहीं हूँ, तो अपनी मर्जी से आई, अपनी मर्जी से जाएगी। तो फिर क्या हुआ कि तारा के जो बच्चा हुआ वो बुध पैदा हुआ। बुध पैदा हुआ।
तो बृहस्पति का जो मारक मारक है घर है वो सातवां घर है। बाद में बृहस्पति ने भी उसको बच्चे की तरह स्वीकार किया, मगर ये मारक इसको माना जाता है। मरकरी को एक श्राप मिला हुआ है नपुंसकता का, उसका उसके कारण क्या है, वो ना तो मेल है ना फीमेल है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ऐसे लोग न्यूट्रल है, ना इधर है ना उधर है। बुध जिसके साथ भी बैठता है वैसा ही हो जाता है। अगर वो सूर्य के साथ बैठेगा तो वैसा ही हो जाएगा, शनि के साथ बैठेगा तो वैसा वैसा ही हो जाएगा। मैं वीडियो के बाद में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या रिजल्ट्स इनके आते हैं। मिथुन लगन वाले कभी भी अपने इनकम से खुश नहीं होते। वो कभी कभी उनके कभी कुछ चलता रहता है दिमाग में, कभी कुछ चलता रहता है, ये खुश नहीं होते। चाहते हैं कि एक ही बिजनेस को होल्ड करके रहे, क्योंकि उनका स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिथुन लगन वाले के लिए। मिथुन लगन वाला हमेशा चाहेगा मेरा स्टेटस अच्छा हो, मैं सही से अपनी दुनिया को दिखाऊं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। वो बताते नहीं है, वो दिखाना चाहते हैं। उनके पास है वो पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। इनका इनके इनसे जो भी मिलता है, मीटिंग्स करता है, इनसे इंप्रेस हो जाता है। और कोई भी काम करवाओ, कोई भी काम करवाना हो मिथुन लगन से, बहुत आराम से आपकी हेल्प कर देंगे। ये पड़ोसियों से ज्यादा घुल मिल के बात नहीं करने के कारण इनके आस पड़ोस के अंदर ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। जिसे इनके पड़ोसी बस हाई हल्लो, वो भी एक औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटीज करते हैं ना, वैसे ही बात करते हैं। अब एक चीज ये है कि मिथुन लगन के अंदर बुध का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। मिथुन लगन में बुध अगर नीच का हो जाए, रेट्रोगेट हो जाए या फिर अस्त हो जाए तो क्या रिजल्ट आते हैं। मिथुन लगन में अगर बुध अगर नीच का हो जाए तो इनको भूलने की बीमारी इनको लगी रहेगी। पेपर वर्क्स में हमेशा दिक्कत आएगी, कोई ना कोई पेपर वर्क्स में हमेशा लीगल प्रॉब्लम्स आएगी, इनको हमेशा ये लगी रहेगी। रेट्रोगेट होने से बुध ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब क्या है, स्टार्टिंग में कोई भी काम करेंगे, रेट्रोगेट है किसी का मिथुन लगन में, तो ये स्टार्टिंग में जो भी काम करेंगे तो इनको प्रॉब्लम ये आएगी कि उस काम में स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स, मतलब ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे नहीं हुआ, काम हो गया पर यहां गलती हो गई, ये चलता रहता है। अगर अस्त हो जाए, आप देखिए अस्त का रियल मीनिंग क्या है। सूर्य से 3 डिग्री आगे या पीछे हो तो अस्त माना जाता है बुध, नहीं तो 80%, 70 to 80% कुंडलियों में सूर्य और बुध एक साथ ही मिलेंगे। तो अगर ये 3 डिग्री से अस्त होते हैं तो दिक्कत है, वरना वो अस्त नहीं माना जाता, क्योंकि बुध को 3 डिग्री तक ही अस्त माना जाता। उसके बाद उनको वरदान मिला है कि वो अस्त नहीं है, तो बुध को अस्त में कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो अब सबसे बड़ी बात है कि किसी का मिथुन लगन हो और बुध जिन प्लेनेट के साथ में बैठ जाए, बुध कम्युनिकेशन है आपका, और तीसरा राशि कम्युनिकेशन की है। अगर वो कोई मेलिफिक के साथ बैठ गया, मान लीजिए कि राहु के साथ बैठ गया बुध, लगन मिथुन लगन है, राहु के साथ बुध बैठ गया, ऐसे लोग निकपिकिंग मतलब दूसरों की मजाक उड़ाना, बहुत ज्यादा बोलना, गलत तरीके से बोलना, गालियां देना, इन तरह के लोग बन जाते हैं। बुध अगर शनि के साथ हो, ऐसे लोग झूठ बहुत बोलते हैं। एक बहुत अच्छा प्रिडिक्शन है कि बुध अगर शनि के साथ हो तो उनके पड़ोस में जो रहते हैं, उनके पड़ोस में जो भी रहते हैं, वो शाम को खाना जूठा फेंकते हैं उनके पड़ोसी, अगर बुध शनि के साथ हो। बुध अगर मंगल के साथ हो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बुध मंगल के साथ, मंगल लड़ाई का कारक है। ऐसे लोग बिना चिड़चिड़ा के, बिना सोचे समझे लड़ाई करने पे आ जाएंगे, 2 मिनट में लड़ाई करने में उतर जाते हैं, जबान से लड़ाई बहुत चलती है इनकी। बुध अगर केतु के साथ हो, मिथुन लगन की कुंडली में बुध अगर केतु के साथ हो, ऐसे लोग, वो कहते हैं ना कि कोई भी काम को हो रहा है उसमें अड़ंगा डाल देना, वो वाला काम करते, उस काम को ही खत्म कर देते हैं। बुध अगर सूर्य के साथ हो, देखो मेलिफिक्स में सूर्य भी आता है पर सूर्य राजा है, बुध जिसके साथ होता है वैसे रिएक्ट करता है। तो बुध अब सूर्य के साथ है, तो सूर्य के साथ रहने से बुध आदित्य योग भी बोला गया है। प्लस
इंसान अपनी आइडियाज को सही जगह इंप्लीमेंट कर पाता है, सही आइडियाज लाता है न्यू ग्रोथ के लिए। बुध अगर शुक्र के साथ हो तो मिथुन लगन में या मिथुन राशि में ही आ जाए, क्या बुध या शुक्र या मिथुन राशि मिथुन लगन में शुक्र आ जाए, ऐसे लोगों का अफेयर अपने पड़ोस में होता है। मिथुन लगन में शुक्र अगर पहले घर में आ जाए, ऐसे इंसानों का अफेयर अपने पड़ोस में ही होगा। मिथुन लगन में शुक्र और मंगल आ जाए, ऐसे लोगों का अफेयर उनके पड़ोस में होगा और उसके कारण बहुत बड़ी लड़ाई होगी। मिथुन लगन के अंदर बृहस्पति आ जाए, ऐसे लोग धार्मिक बातें बहुत करते हैं, धर्म की बात बहुत बहुत करेंगे, बहुत बोलेंगे धर्म की बात। ओशो के रजनीश ओशो की कुंडली में तीसरे घर के अंदर उच्च का बृहस्पति बैठा है। तीसरा घर मतलब कम्युनिकेशन। मिथुन लगन में अगर पहले घर में बृहस्पति, ऐसे लोग धार्मिक बातें बहुत करते हैं। मिथुन लगन में अगर चंद्रमा आ जाए तो इनके घर के अंदर शादियों में, सिबलिंग्स की शादियों में काफी इश्यूज आएंगे और ये बोलेंगे बहुत, ये बहुत बोलते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, बुध है, कम्युनिकेशन बोलेंगे बहुत। एक चंद्रवंशी करके एक कॉन्सेप्ट है। चंद्रमा अगर पहले घर में मिथुन राशि में हो या बुध के साथ में हो या बुध के नक्षत्र में हो, ये चंद्रवंशी कहलाते हैं। चंद्रमा बुध को श्राप मिला हुआ है, इसी के कारण जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा बुध साथ में या मिथुन लगन में चंद्रमा पहले घर में आ जाए, इनके घर में शादियों को लेके बहुत दिक्कत होती है सिबलिंग्स की। इसके लिए बोला जाता है कि लगातार आंवला का पेड़ घर में लगाइए, रेमेडी है, आंवला का पेड़ लगाइए घर में। हर एकादशी को आंवला का पूजा करिए, आंवला खाइए, आंवला गिफ्ट दीजिए। अगर आप करते हो तो आपका बुध ठीक होने लगेगा। और सबसे अच्छा है भगवान गणेश की पूजा करिए। चंद्रमा अगर मिथुन लगन में पहले घर में हो, नहीं तो आपके घर में आने वाली पीढ़ियां जो भी होगी उनकी शादियों में बहुत रुकावट होगी, चंद्रमा मिथुन लगन में पहले घर में होने से। मिथुन लगन में अगर शनि आ जाए, ऐसे लोग हर काम को हड़बड़ी में करेंगे, जल्दीबाजी में डिसीजन लेना, सबको नए नए आइडिया आना, मिनट में डिसीजन ले लेना, फटाफट डिसीजन ले लेना, कुछ भी काम हो फटाफट कर लेना, जॉब छोड़ना है फटाफट छोड़ लिया, अचानक कोई चीज खरीदनी है फटाफट खरीद ली, ये सोचते नहीं है। क्योंकि इनका कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो चुका है, क्योंकि बुध जिसके साथ में भी होता है वैसा रिएक्ट करता है। अब मिथुन राशि बुध की है और वो सबकॉन्शियस माइंड आपका, और वहां पे शनि आ गया है, एक ऐसा मेलिफिक जहां पे अंधेरा बहुत है। तो ऐसे लोगों को आगे पीछे सोचे बिना डिसीजन ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। ये है शनि का होना। मिथुन लगन वालों को ये मिथुन लगन एक्चुअली ड्युअलिटी का लगन है। ये गले को मिला, हम गर्दन को राउंड या घुमाते हैं राइट लेफ्ट, या गले का है, थायराइड का है। मिथुन लगन वालों को थायराइड की समस्या और अर्थराइटिस से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, क्योंकि इनका बीमारी इन चीजों से रिलेटेड इनको मिलेगा। पेट में गैस बनना, अपच की समस्या होना, पानी बहुत कम पीते हैं लोग, तो ये इनकी दिक्कत है। तो जिनका भी मिथुन लगन है उनको डिहाइड्रेशन होने से बचना चाहिए। मिथुन लगन वाले अगर आप थोड़ा और समझेंगे, बुध को समझना जरूरी है। मिथुन लगन के चौथे घर के अंदर कन्या राशि गिरती है। कन्या राशि होने से क्या होता है कि ये लोग लगातार, इनके घर में कोई ना कोई बात को लेकर लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि कन्या राशि 6 नंबर है, रोग ऋण शत्रु, लड़ाई, कंपटीशन, कुछ ना कुछ चलता हुआ मिलेगा। मिथुन लगन के 5वें घर में तुला राशि गिरती है। तुला राशि बैलेंस करने वाली राशि है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग बहुत नॉलेज गेन कर लेते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, बहुत मतलब पढ़ाई को लेके ये बहुत बैलेंस होते हैं कि 5वां अगर पढ़ाई है, इनके बच्चे भी ग्रोथ करते हैं, बच्चे ज्यादा दूर जाते हुए मिलेंगे। इन लोगों का जो लव लाइफ है थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है। मिथुन लगन के 6ठे घर में 8वीं राशि होती है। 8वीं राशि केतु और मंगल की है। कोई भी कंपटीशन हो, इनके सामने आ जाए, इनका सबकॉन्शियस माइंड इतना अच्छा काम करेगा कि उस चीज को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। मिथुन लगन को
एक चीज बताना भूल गया, जिनका भी मिथुन लगन है उनकी पैतृक संपत्ति को लेके लीगल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अगर उनकी पैतृक संपत्ति छूटी है, या तो किसी ने दबा ली है या भाइयों के अंदर आपस में डिस्प्यूट चलता हुआ दिखेगा आपको। मिथुन लगन की 7वें घर में मैंने आपको बता दिया धनु राशि है, तो इनको एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा धार्मिक नहीं होना चाहिए। मिथुन लगन प्रैक्टिकल का है तो प्रैक्टिकल पे ज्यादा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मिथुन लगन के 8वें घर में 10वीं राशि गिरती है, वो शनि की है। अब शनि 2 घर को रूल कर रहा है। अब शनि 2 घर को रूल कर रहा है, 9वें और 8वें घर को। अब यहां पे दिक्कत क्या आ जाती है कि इनका जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है कर्म को लेके बहुत बड़ा आता है एक बार के लिए, क्योंकि 10वां राशि कर्म का है और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अचानक पूरा करियर चेंज हो जाएगा इनका, और फिर भाग्य वापिस से चेंज होके 9वें घर में पहुंचेगा। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम रहती है। मिथुन लगन के 10वें घर में धनु राशि आती है। धनु राशि फिर बृहस्पति को मिली है, तो इनके कर्म हमेशा अच्छे मिलेंगे आपको, धार्मिक चीजों में मिलेंगे, पर इनको खुद को धार्मिक ज्यादा होना नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इनको फॉरेन गेन बहुत अच्छी मिलेगी। अगर ये फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं तो इनका अपने बर्थ प्लेस से और अपने माँ बाप से दूर इनको होके रहना पड़ेगा, फैमिली से दूर, तो इनका भाग्य उदय होगा। मिथुन लगन के 11वें घर में मेष राशि, जो मैंने बताया था, इनकम कभी स्टेबल नहीं होता, क्योंकि जो एरीज शाइन है, मेष राशि है, ये कॉन्स्टेंटली जलती नहीं है, कभी कम होती है और कभी एक साथ होती है। तो इनका कभी बिजनेस एकदम डाउन जाएगा और अचानक इनका फ्लो आ जाएगा, ये होता है मिथुन राशि में। बुध को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है भगवान गणेश की पूजा आप निरंतर करते रहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपके लाइफ में बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी। बुध अगर नीच का है या चौथे घर में बैठा है या 7वें घर में बैठा है तो पन्ना धारण करिए राइट हैंड की सबसे छोटी वाली फिंगर में, ये जरूर आपको पहनना है। ये रेमेडीज है। भगवान गणेश की पूजा करिए। आंवले, अगर बुध ज्यादा वीक है, नीच का हो गया, तो आंवला खाइए। फिर चमनप्राश, जो ऋषि थे जिन्होंने चमनप्राश बनाया था, जितना आप आंवला खाएंगे, आंवले का पेड़ लगाएंगे, आपका बुध ठीक होता जाएगा और आपको उससे फायदा मिलता जाएगा। बुध लगन के अंदर दूसरी राशि 12वें घर में आती है और 12वीं राशि 10वें घर में आती है। 12वीं राशि हो गई आपका फॉरेन गेन, और दूसरा राशि हो गया फाइनेंस। तो मिथुन लगन के लिए, स्पेशली मिथुन लगन के लिए, फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस उसको करना चाहिए, अपने घर से दूर रहना चाहिए। फैमिली से ज्यादा टच में रहेंगे तो इनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंड हाउस फाइनेंस जनरेट करता है और 10वें घर में कर्म की जगह पे धनु राशि है, तो फॉरेन से इनको फायदा है। तो फॉरेन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अभी कलकत्ता में है तो आप मुंबई शिफ्ट हो गए, वहां इनको फायदा मिलेगा। ये मिथुन लगन की सबसे अच्छी रेमेडी है। मिथुन लगन वालों का कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना चाहिए। अगर किसी के सूर्य मिथुन लगन में पहले घर में है तो उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है कोई भी चीज को हैंडल करने के लिए। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।